पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस पॉलिसी और बिजनेस से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति को तगड़ा झटका लगा है। कार सेल्स में टॉप पर रहने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले एक साल में 1% कम हो गया है। कंपनी को पिछले साल मार्च में 3,952 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जो इस साल घटकर 3,911 करोड़ रुपए रह गया। जहां एक तरफ एक साल में कंपनी का प्रॉफिट 1% घटा है, तो वहीं दूसरी ओर कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। मारुति ने शेयर बाजार फाइलिंग में बताया कि Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 का कुल रेवेन्यू 40,920 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 38,471 करोड़ रुपए से 6.45% ज्यादा है। इसमें प्रोडक्ट की सेल्स रेवेन्यू 38,842 करोड़ रुपए रहा, जबकि कंपनी ने अन्य ऑपरेटिंग रेवेन्यू के रूप में 2,078 करोड़ रुपए कमाए। मारुति का स्टैंडअलोन प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में 4.3% गिरकर 3,711 करोड़ रुपए रह गया, जो कि साल 2024 में इसी तिमाही में 3,878 करोड़ रुपए था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी आज शुक्रवार को रुपए में डॉलर के मुकाबले अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसका कारण भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड और विदेशी निवेशकों के निवेश हैं। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे बढ़कर 85.08 पर पहुंच गया, जिसे इस बात से बल मिला कि अमेरिका से ट्रेड टैरिफ एग्रीमेंट साइन करने वाला भारत पहला देश हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने हालिया बुलेटिन में भारत के बढ़ते आर्थिक लचीलेपन पर जोर दिया, जो मजबूत मैक्रो फंडामेंटल, विविध व्यापार संबंधों और भारतीय बाजारों में बढ़ते ग्लोबल इन्वेस्ट से प्रेरित है। आरबीआई के मुताबिक अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड एग्रीमेंट से भारत की रणनीतिक बढ़त और बढ़ेगी। चलिए अब आपको बताते हैं शेयर बाजार का क्या हाल है। तो शेयर मार्केट में आज यानी शुक्रवार को निवेशकों के लिए रोलर कोस्टर राइड जैसा माहौल रहा। दिन की शुरुआत में बाजार में तेजी का रुख दिखा, लेकिन इसके बाद अचानक बिकवाली का दबाव बढ़ा और बाजार तेजी से नीचे गिर गया। लेकिन आखिरी घंटों में बाजार में रिकवरी आई। हालांकि दिन के आखिर में ज्यादातर इंडेक्स और सेक्टर बिकवाली के दबाव में लाल निशान में ही बंद हुए। बाजार के जानकारों का कहना है कि बिकवाली के पीछे भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के अलावा शॉर्ट टर्म के टॉप से मुनाफा वसूली एक बड़ा कारण है। शुक्रवार को सेंसेक्स सुबह 79,830.15 अंक पर अच्छे उछाल के साथ खुला और 80,130.66 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया, लेकिन इसके बाद बिकवाली का दबाव बढ़ा तो सेंसेक्स 78,605.81 अंक के इंट्राडे लो तक गिर गया। हालांकि दिन के आखिर में इंट्राडे लो से 606.72 अंक की रिकवरी के साथ 79,212.53 अंक पर यह पहुंच गया। इस तरह सेंसेक्स गुरुवार की तुलना में 0.74% की गिरावट के साथ 558.90 अंक टूटकर बंद हुआ। वहीं हम निफ्टी की अगर बात करें तो ये आज यानी शुक्रवार को 0.86% की गिरावट के साथ 207.35 अंक टूटकर बंद हुआ। इस दौरान निफ्टी में लिस्टेड 50 में से सिर्फ 9 स्टॉक हरे निशान में बंद हुए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक मंत्रालय ट्रकों और भारी कमर्शियल वाहनों के लिए सेफ्टी रेटिंग शुरू करने की योजना बना रहा है। इसके तहत ट्रकों और बसों की क्रैश टेस्टिंग ठीक उसी तरह से होगी जैसे भारत NCAP अब इंडिया में बनने वाली कारों की क्रैश टेस्टिंग करता है। इसके बाद उन्हें रिजल्ट के बाद 1 से 5 स्टार तक सेफ्टी रेटिंग दी जाती है। गडकरी ने ये बात न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी NCAP और सड़क यातायात शिक्षा संस्थान यानी IRTE की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बसों और ट्रकों को इस दायरे में लाने का उद्देश्य मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे व्हीकल ज्यादा सुरक्षित बन सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार देश में बैटरी से चलने वाले ई-रिक्शा के लिए मानकों और सेफ्टी असेसमेंट सिस्टम पर पहले से ही काम कर रही है, क्योंकि उनको लेकर सुरक्षा संबंधित समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा में सुरक्षा सुधार से उनकी क्वालिटी बेहतर होगी और ज्यादा रोजगार भी पैदा होंगे।
छोटी कंपनियों के लिए अब मेन बोर्ड में जाने की राह और मुश्किल हो गई है। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने छोटी कंपनियों के लिए नियमों को और ज्यादा सख्त बना दिया है। ये घोषणा भारतीय बाजार नियामक ने मर्चेंट बैंकरों और छोटे व्यवसायों के लिए आईपीओ के नियम को कड़ा करने के बाद की गई है। एनएसई ने इस सिलसिले में गुरुवार को एक सर्कुलर जारी कर कहा कि एक्सचेंज ने एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड में माइग्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कंपनियों को मेन बोर्ड में जाने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए का औसत मार्केट कैपिटलाइजेशन और 10 करोड़ रुपए की पेड अप इक्विटी कैपिटल की जरूरत होगी। इसके लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन की कैलकुलेशन पिछले 3 महीने के वीकली हाई और लो पर बंद कीमतों के औसत के आधार पर की जाएगी। एनएसई के लिए ये नियम इन नियमों के तहत कंपनियों को पिछले 3 में से 2 वित्तीय वर्षों में ऑपरेशनल वर्क से पॉजिटिव लाभ दिखाना होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि सोने चांदी का क्या हाल है। तो सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। भारतीय सराफा बाजार में आज यानी 25 अप्रैल को सोने चांदी के दाम में कमी देखने को मिली है। सोने की कीमत 95,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी भी गिरकर 97,000 रुपये प्रति किलो के पार आ गई है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 95,669 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 97,513 रुपये प्रति किलो है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार शाम को 24 कैरेट सोना 96,286 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जो आज 25 अप्रैल की सुबह कमी के साथ 95,669 रुपये तक आ गया। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना चांदी दोनों ही सस्ते हुए हैं। चलिए बुलेटिन में अब आपको बताते हैं कि टेक सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है। तो टेक वर्ल्ड में फिलहाल बजट फोन का दौर चल रहा है। कुछ दिन पहले मोटोरोला ने शानदार फीचर से लैस बजट फोन मार्केट में लॉन्च किया था। इसी कड़ी में अब रियलमी ने भी अपना लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन रियलमी 14T 5G भारत में लॉन्च कर दिया है। इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 6.67 इंच की फुल HD 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले इसमें दी गई है। इसके अलावा ऐसे ही कई तमाम फीचर्स इसमें जोड़े गए हैं। अगर बात करें इसकी कीमत की, तो भारत में रियलमी 14T 5G के 2 स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। पहला है 8GB 128GB वेरिएंट जिसकी कीमत है 17,999 रुपये। वहीं हायर एंड वाले 8GB 256GB मॉडल की कीमत 19,999 रुपये है। इसी के साथ स्मार्टफोन के कलर के तौर पर 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं: लाइटिंग पर्पल, ऑब्सिडियन ब्लैक और सर्फ ग्रीन। ग्राहक इसकी खरीदारी ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन फ्लिपकार्ट या कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।